आज की इस बैठक में जुड़ने वाले सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम। दोस्तों, मैं ये नहीं जानता कि कौन किस परिक्षेत्र से जुड़ा है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि सभी हमारे सहारा से संबंधित सहारिन साथी हैं, चाहे वो भले ही निवेशक हो, चाहे भले ही वो कार्यकर्ता हो। वर्तमान की परिस्थितियों में सभी हर स्थिति से अवगत हैं और अभी 17 तारीख को जो सुनवाई केवल 12 मिनट का जो हुआ, उसके बाद में तो बहुत सारे लोग ज्यादा ही परेशान हैं। तो क्योंकि न्यायपालिका है, उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता। 6 जनवरी को या 5 जनवरी को अगली सुनवाई उसमें होना है। उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये अपने अपने परिक्षेत्र में आप लोग सोच समझकर नाप तोल कर कोई कदम उठाइएगा। जहां तक आज की इस बैठक का सवाल है, इस बैठक में कुछ आपको आइडिया या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं जो आप अपने हिसाब से नाप तोल के उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी का कोई दबाव, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि हर परिक्षेत्र में चाहे वो कोई सा भी हो, हिंदुस्तान का निवेशक साथी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी समाधान हो। और जब समाधान नहीं होता है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस रोड पर आकर बड़ा आंदोलन करें, ट्रेन रोकें, बस जलाएं, टायर फूकें, और भी तमाम सारे लोगों के ये कयास होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी बड़ा आंदोलन बगैर फंडिंग के, बड़े धनराशि के नहीं होता है। और ये तब होता है जब 1-8 लाख, 2-4 लाख, 10-5 लाख लोग संगठित हों और एक दिशा में अगर चले, तब ही शायद कोई बड़ा आंदोलन होता है। आंदोलन तो संस्था के एक इशारे पर भी हो सकता है और कभी बहुत पहले भी हो सकता था, लेकिन कानून विदों के अनुसार, क्योंकि हमारा ये जो केस है सहारा से संबंधित, सिविल का केस है और इसको क्रिमिनल केस बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इस वजह से संस्थागत इसको कभी भी आंदोलन के लिए नहीं बोला गया और आज तक कोई भी अन्य अधिकारी भी इस संबंध में कोई बात कहता नजर आपको आएगा नहीं। सहारा से भी का जो एक हुआ था छोटा मोटा कार्यक्रम, वो भी संस्था के दिशा निर्देश पर शांतिपूर्वक करने के आदेश हम सबको थे। बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं कि कंपनी का कोई भी पदाधिकारी सामने नहीं आता, तो फिर क्या साइलेंट किया जाए, क्या देखा जाए, क्या समझा जाए कि संस्था खत्म हो चुका है, अब आगे कोई इसके बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। साथियों, ऐसा नहीं है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये आवाज लगे कि सहारा के तरफ से कोई भी वकील हाजिर नहीं है, उस वक्त आप लोग ये समझ लीजिएगा कि संस्था अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिस दिन तक आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक आप ये समझ के चलिए कि संस्था अभी है और लड़ाई फाइट कर रहा है और आगे जीतने के लिए फाइट कर रहा है। तो इस बात को कतई न समझा जाए कि कंपनी का कोई मैनेजमेंट का आगे नहीं आ रहा है तो संस्था खत्म। साथियों, हम प्रेजेंट टाइम पर क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, इसके बारे में कई जगह पर हमने काफी लोगों से बात भी किया है और सबका यही राय बनता है कि प्रेजेंट टाइम पर कोई भी व्यक्ति फंडिंग को लेकर, पैसे को लेकर इतना सक्षम नहीं है कि वो किसी को भी कुछ भी योगदान कर पाए। यानी कि हमको भी चंदा वाले ग्रोह में शामिल होना पड़ेगा अगर ये सब कुछ करते हैं तो, क्योंकि सहारा के साथियों के पास तो जब 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का निवाला लेने के लिए पैसा नहीं है तो वो चंदा कहां से देगा। जमाकर्ताओं को बेवकूफ वो बना नहीं सकता है, क्योंकि
उनको भुगतान करने के नाम पर भी अभी तक बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए की उगाही कर चुके हैं। इसीलिए ऐसा कौन सा रास्ता है जिसको अपनाया जाए और हम उसको प्रभावी तरीके से कैसे कर पाए, इस चीज के बारे में थोड़ा सा बात आप लोगों के बीच में हमको रखना है, क्योंकि ये केवल 40 मिनट के लगभग का ही लिंक है। अगर मेरा बात अगर पूरा नहीं होता है तो कृपया आप दोबारा से इसी लिंक पर जुड़ जाएं। जब बात समाप्त हो जाएगा, आप मेरी बात को मानने न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अच्छा लगे तो इसको अपनाइएगा, अच्छा नहीं लगे यहीं पर छोड़ जाइएगा। केवल 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटे का बातचीत हमारे बीच में, आपके बीच में हो रहा है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से काफी लोग मुझको वैसे ही पहचानते हैं। मैं यथार्थ पर आपके समक्ष वीडियो को लेके आता हूं और इन बातों को मैं वहां पर भी रख सकता था, लेकिन आपके बीच रखने का सबसे पहला अधिकार या राइट मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में रखा जाए। आपने पहले जो किया था वो किया था सेवी के कार्यालय पर जाकर एक विज्ञप्ति देना या एक लेटर देना हमारे पैसे वापस करने का। दूसरा आपने किया था पूरे हिंदुस्तान भर में लगभग 300 350 सांसदों को ज्ञापन दिए गए थे। उसका असर ये हुआ कि आपका बात सरकार तक पहुंच गया। उसके एवज में आपको पोर्टल के रूप में, भले ही वो आंशिक रूप से पेमेंट हो रहा हो, भले ही वहां आपको पूरा समाधान न मिला हो, लेकिन आपके कॉलर पर जो हाथ पहुंच रहे थे उसको हटाने के लिए पोर्टल का माध्यम एक सटीक माध्यम बना। वैसे भी वो एक सीमित संसाधनों के माध्यम से प्रेजेंट टाइम पर पूरे हिंदुस्तान भर में आपके बीच में है। थोड़ा सा गला खराब है, बार बार थोड़ा सा मुझे गर्म पानी भी पीना पड़ रहा है। तो मैं अपनी बात को बड़ी शॉर्ट पीरियड में आपके बीच में रखना चाहूंगा। हर एक क्षेत्र का कार्यकर्ता वरिष्ठ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ हैदराबाद से भी है, भोपाल से भी है, जो रांची से भी है, और भी कई सारे परिक्षेत्र से कई सारे लोग जुड़ रहे हैं। आपका एक छोटा सा काम जरूर आपको करना पड़ेगा कि जो भी बात आपके बीच में मैं रखूं, उस बात को अपने सीनियर हो या जूनियर हो, केवल सुझाव के तौर पर उनके बीच में जरूर रखिएगा। अगर उनको अच्छा लगता है तो ठीक, क्योंकि पैसा चंदा किसी से नहीं लिया जाएगा किसी भी जगह पे, और केवल एक सामूहिकता के आधार पर हम उस काम को करते हैं तो जरूर यकीनन ये 15 इधर और 1 महीना उधर, 1.5 महीने के बीच का जो फासला है उस सुनवाई को लेकर, उस बीच में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनका हौसला गिरेगा नहीं, उनका हौसला बना रहेगा। और इस वक्त सबको हौसला देना भी बहुत बड़ी ताकत की बात है, बहुत बड़े हौसले की बात है। और इन्हीं सारी बातों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जल्दबाजी में आकर कोई उल्टा सीधा कदम न उठाए, जिससे कि आगे चल के उसके परिवार को बहुत बड़ी हानि हो जाए। इसीलिए मेरा छोटा सा सुझाव आपके बीच में रखना चाहूंगा। आप जैसे कोई जिला मुख्यालय है, उस जिला मुख्यालय के आसपास के जितने भी परिक्षेत्र के एफसी हो, ब्रांच हो, सेक्टर हो, उन सभी लोगों के 10-10, 5-5 लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइएगा। और एक किसी भी वरिष्ठ को थोड़ा सा जिम्मेदारी लेके आगे आना पड़ेगा। वो व्यक्ति अपने परिक्षेत्र के लोगों को जो प्रॉब्लम है कि भाई कितने समय से हम लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों का भुगतान अभी पेंडिंग है, अपना खुद का कितना पेंडिंग है, सीआरसी के माध्यम से जो रोक लगा हुआ है उसकी वजह से हम लोग कितने दिनों से बेरोजगार हैं, इन सारी चीजों को एक लेटर में ड्राफ्ट कर लें। और ड्राफ्ट करने के बाद हर व्यक्ति अपने नाम से वो लेटर को मुख्यालय, जिला मुख्यालय, चाहे डीएम साहब के पास जाएं या फिर या सांसद के पास जाएं, मगर उस जाने से पहले एक और काम करना है। उस परिक्षेत्र में जितने भी मीडिया हाउस हैं, सब मीडिया के पास में जाकर सभी लोग जाकर अपनी अपनी प्रॉब्लम रखें, क्योंकि हमने
थोड़ा सा पीछे जो काम किया उसमें थोड़ा चूक हमसे हुआ कि हमने मीडिया को साथ में नहीं लिया। अगर हम मीडिया को अपनी बात को ठीक तरीके से, बस तो सबको पता है, लेकिन एक समूह के साथ में अपनी बात को हम अगर हम रखेंगे और मीडिया वाले को हम इनवाइट करेंगे कि हम इस तारीख को डीएम के पास या इस तारीख को हम लोग सांसद के पास पहुंच रहे हैं, आप उसको कवरेज करिए, ये जनमानस की बात है, तो कोई मीडिया हाउस आपको मना नहीं करेगा। एक बड़ा एक स्पेस आपको पूरे हिंदुस्तान के पेपरों में मिल जाएगा और एक बड़ा बूम इस समस्या को लेकर मिलेगा, जिसको जो भी व्यक्ति इस मामले को देख रहा होगा केंद्र में या किसी भी और जगह पे, तो उसको भी लगेगा कि हाँ भाई अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों को होगी। इसमें आपको चिंता नहीं करना है, इसमें आपको किसी और को साथ नहीं लेना है, केवल अपने अपने कार्यकर्ता एक मुख्यालय पर अगर आप 200, 300, 400, 500 लोग अगर इकट्ठा होके भी मीडिया हाउस, चाहे वो अन्य कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसको आप अगर आप देंगे इस सारी चीजों को, तो मैं इस बात को मानता हूं कि निश्चित रूप से आपको और आपकी भावनाओं को, आपके मुद्दे को पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत बड़ा जगह मिल जाएगा और इसको सामूहिकता के आधार पर सब जगह पर करने की जरूरत है। मैं अपने आगरा परिक्षेत्र में करने जा रहा हूं और उम्मीद है कि हम लोग 15-20 दिन के अंदर ये कर डालेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ पे हैं श्री एस.बी. सिंह बघेल साहब, उनसे मेरा पर्सनली परिचय है। तो मैं उनके पास जाकर और उससे पहले मीडिया के पास जाकर काफी लोगों को एकत्रित करके इन सारे कार्यक्रमों को करके पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अपने वीडियो के माध्यम से, अन्य लोगों के समक्ष इस बात को रखने का प्रयास करेंगे कि भाई हमने शुरुआत कर लिया, अब आप अपने परिक्षेत्र में करिए, जिससे कि आपके कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा सा राहत मिले। दरअसल प्रॉब्लम हमारे साथ इस वक्त क्या हो रहा है कि लोगों की राय है कि आपका हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा, आपका नहीं होगा तो मेरा नहीं होगा। इस सोच की वजह से ही सब लोग ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं कि हम क्यों जाएं आगे, हम क्यों करें। अभी मैं कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्रेडिट लेने की बात होगी। नहीं भाई, मुझको क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझको केवल सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं की समस्या है वो बड़े स्तर पर लोगों के पास पहुंच जाए। आप अपने क्षेत्र में आप करेंगे, आपको क्रेडिट मिलेगा, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करेगा उसको क्रेडिट मिलेगा। तो किसी को क्रेडिट नहीं, समाधान की जरूरत है। हमारे साथी आज मेरे एक कंधे से कंधा मिला के चलने वाला लड़का जो पिछले 30 सालों से मेरे साथ था, एक्सपायर हो गया धन के अभाव में। इससे ज्यादा बड़ा दुख क्या हो सकता है कि हमारे एक एक साथी धन के अभाव में धीरे धीरे मौत के मुंह में चले जा रहे हैं और सुनने वाली बेंच को इस बात का कतई अंदाज नहीं है कि हम हिंदुस्तान के ही लोगों के साथ में कैसा सलूक कर रहे हैं। साथियों, अगर आपको इन सुझाव पर थोड़ा सा भी अगर बल मिलता है, समझ में आ रहा है कि मीडिया को साथ में लेकर वहां के लोकल के राजनेता जनसेवक को हमको अपनी पीड़ा को फिर दोबारा से बताना है, इसके अलावा और हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि बड़ा आंदोलन हम लोग कर नहीं सकते, फंडिंग की जरूरत होती है। कई सारे लोग दिल्ली, कई बहुत बहुत दूर से आके जिनको 2 दिन का खाना नहीं मिलेगा वो भूख से वैसे ही मर जाएंगे। तो इसलिए वहां पर जाके, क्योंकि एक दिन के आंदोलन करने से कभी किसी का समाधान नहीं हुआ। किसान आंदोलन को करने वाले लोग विदेशों की फंडिंग से जीवित रहे साल भर, आप लोग को कोई फंडिंग नहीं देगा, बल्कि आप किसी से मांगेंगे भी तो फिर आपको और बहुत सारे लोग दोषारोपित करके कटघरे में खड़ा कर देंगे। इसलिए बेहतर यह है कि लोकल स्तर पर ज्यादा से ज्यादा मीडिया को साथ में लिया जाए और डीएम साहब के पास, सांसद के पास, विधायक के पास अपनी समस्या को एक बार रखने की कोशिश तो करें। जिस टाइम पर आपको बूम मिलेगा आपकी समस्या जरूर पहुंचेगी। आप पत्र अगर किसी को लिखना नहीं आता तो मैं कुटुंब यथार्थ पर एक ड्राफ्ट करके दे देता हूं, उस पर आप नाम डालिए, आपकी पूरी समस्या उस पर लिख के देंगे। आप नाम डाल के अपने अपने परिक्षेत्र में अपने अपने जगह पर आप दे दीजिएगा, आपको बहुत बड़ा सुविधा मिल जाएगा, बहुत बड़ा एक
आधार मिल जाएगा अपनी बात को रखने का, और कोई रास्ता फिलहाल की डेट में नहीं है। और वैसे भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी 17 तारीख को जो हेयरिंग जो हुआ उसके बारे में तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें उसमें हुआ है। मैं मौजूद था उसमें, केवल 12 मिनट की बात हुआ। 12 मिनट में 2 मिनट 5 मिनट तो वो हंसी ठिठोली में निकल गया। उसके बाद जो आपके पारिक साहब हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कुछ बातों को रखा 30, और जो न्याय मित्र हैं उन्होंने कुछ बातों को रखा, अपने कपिल सिब्बल साहब ने कुछ बातों को रखा। उसके बाद केवल सरकार को निर्देश मिला है कि 34 जो जिसमें आपत्ति दर्ज कराया गया है उसके बारे में जवाब दाखिल करे, और वो सुनवाई समाप्त हो गया। न सैलरी के बारे में कोई बात हुआ, न कोई और किसी और चीज के बारे में बात हुआ। इसीलिए इस सुनवाई का कोई महत्व नहीं। ये समझ लीजिए कि जो 14 तारीख को जो सुनवाई था उसके बाद में सीधा सुनवाई अब जनवरी में पहुंच गया है, क्योंकि 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे साहब, दूसरे साहब आएंगे शशि कांत जी, वो करेंगे क्या करेंगे आने वाला कल बताएगा, क्योंकि न्यायपालिका है उसके बारे में ज्यादा कुछ टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। इसीलिए हम लोग जो हमारे अधिकार में है, जो हम कर सकते हैं उसको करें, और अपने शाम थोड़ा सा दिक्कत है गले में भाई, माफ करिएगा। जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है उसको जरूर करिएगा, और जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है। हम कर सकते हैं अपने जूनियर का हाथ पकड़ के अपने साथ खड़ा करके थोड़ा सा चले आगे, बढ़े आगे, क्योंकि शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। कोई एक है, कोई आएगा ही नहीं, मत आओ, आप खड़े हो जाओ, आपके साथ में कुछ देर के बाद 2-4 लोग जरूर खड़े हो जाएंगे। तो साथियों, मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि निराश होने से, हताश होने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हिम्मत बनाए रखने से और दूसरों को हिम्मत देने से थोड़ा बहुत काम बन सकता है। इसलिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं उसको जरूर करें, और अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगता है ये अपने आप के साथ में नाइंसाफी हो जाएगी। हमको क्या पड़ा कि हम सोशल मीडिया पर जाकर, फेसबुक पर जाकर लोगों को बूस्टअप करने के लिए, लोगों को धैर्य बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। हमको यथार्थ पर जाके तमाम साथियों को हौसला अफजाई देने के लिए तमाम सारी बातों को हम लोग करते हैं। कोई कहता है कि यूट्यूब पर अपना कमाई का, नहीं भैया, बहुत सारा जमीन जायदाद मेरे पास है, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर एक मानवता के नाते, अपने जूनियर के नाते, अपने निवेशकों के नाते कुछ चीजों को शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और वो जब बातें उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहां तक पहुंच जाती है, हमारा काम हो जाता है। हमारा अंदर का जो एक इंसान है वो संतुष्ट हो जाता है कि चलिए आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा ये नहीं कहेगी कि हमने कोई प्रयास ही नहीं किया, हमने कोई काम ही नहीं किया। हमने काम किया, जितना कर सकते थे, जितना हमारा पावर था उसका इस्तेमाल किया, और उसमें संतुष्टि है। ऐसे लोग जो पहले कई सारे मंचों पर आकर बड़े बड़े मालाओं को पहनकर आप लोगों के सामने खड़े होते थे, आज वो नजर नहीं आते हैं, वो उनका महानता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आज भी हैं जो अपने पर्सनली खर्चे से तमाम प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ मीटिंगें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो भी इंसान है। तो प्लीज ये छोटा मोटा काम करिए तो जरूर आप लोगों को थोड़ा सा सहायता हो जाएगा, क्योंकि मैं ही इसका एडमिन हूं, मुझे पता नहीं है कि कौन क्या बात करेगा। तो मैं, अगर आप चाहें, लगता नहीं है, अगर आपको कोई सवाल करना हो, बात करना हो, तो प्लीज आप कुटुंब यथार्थ पर अपनी बातों को लिखिएगा, मैं उसके जवाब आपको जरूर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर आपको शायद टाइम नहीं मिले, क्योंकि ये अभी थोड़ी बहुत देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस मीटिंग से जो भी आपको आइडिया मिला हो, जो भी आपको निर्देश मिले हो, अपने अपने परिक्षेत्र में रखें। मैं अपने परिक्षेत्र में इसको करके दिखाऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद करिएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, और इसका आज यहीं पर मैं समापन करता हूँ। आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर दोबारा आपके पास सामने साथ में जरूर आएंगे।